हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको एसबीआई से टॉप अप होम लोन चाहिए 10 लाख का 10 सालों के लिए। तो उसका क्या मंथली ईएमआई बनेगा, क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है इस समय एसबीआई में टॉप अप होम लोन का, और टॉप अप होम लोन के बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है, और कुछ फीचर्स इनके बारे में जानेंगे, डॉक्यूमेंट्स जानेंगे, क्या एलिजिबिलिटीज चाहिए होंगी। तो काफ़ी डिटेल में आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पूरा वीडियो जो है लास्ट तक वॉच करिएगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो हमारे, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है एसबीआई टॉप अप होम लोन में, और टॉप अप होम लोन होता क्या है। तो एसबीआई का जो टॉप अप होम लोन है, इसमें क्या है कि अगर आप पहले मान लीजिए आपने लोन लिया है, आपका लोन चल रहा है होम लोन, उसके ऊपर भी आप लोन ले सकते हो टॉप अप होम लोन, जो कि एसबीआई ऑफर करता है आपको। इसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है, जो आपने होम लोन लिया होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, वहीं पर्सनल लोन से काफ़ी कम होता है। और इसको आप किसी अपने पर्सनल पर्पस के लिए देखिए यूज़ कर सकते हो आप ये वाला लोन। तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्ट रेट कम मिल जाएगा आपको पर्सनल लोन से। तो अब देख लेते हैं इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। तो इंटरेस्ट रेट देखने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको सिविल स्कोर के हिसाब से आपका जो है पर्सनल लोन दिया हुआ है। तो जैसे अगर आपका सिविल स्कोर जो है वो 800 या 800 के ऊपर है, तो जो आपको टॉप अप लोन मिलेगा तो वहाँ पे मिलेगा 7.05% पे, ठीक है। अगर आपको 750 से 799 है आपका सिविल स्कोर, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा 7.15 से स्टार्टिंग होगी। फिर यहाँ पे अगर आपका 700 से 749 है तो आपको 7.25 पर मिलेगा। यहाँ पे 650 से 699 है तो 7.35 पर मिलेगा। और अगर आप 550 से 649 है या आपका कोई सिविल स्कोर नहीं है, तो आपको 7.65 पे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट रेट के स्लैब दिए हुए हैं यहाँ पे टर्म लोन के। तो मैंने मान लिया अगर आपका सिविल स्कोर जो है 7.15 होगा, तो मैंने एक मान लिया, क्योंकि ज़्यादातर जो सिविल स्कोर है वो 750 के अबव ही होना चाहिए, तभी आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम मिलेगा। तो हम चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर, बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर। यहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन किसी का भी है जो मंथली ईएमआई चेक कर सकते हो। तो होम लोन पे मैंने अमाउंट डाला 10 लाख, उनको 10 लाख का चाहिए था तो 10 लाख का अमाउंट डाला। इंटरेस्ट रेट अभी मैंने बताया कि आपका मान लीजिए, हमने मान लिया कि 750 के आपका ऊपर सिविल स्कोर है, तो आपको 7.15 पे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पर होम लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं, 7.15 हमने डाल दिया यहाँ पे। टेन्योर मुझे सेलेक्ट करना है 10 साल, तो मैंने पहले 10 साल के लिए दिखा दिया, फिर हम और आपको आगे भी बताएंगे आप टेन्योर बढ़ा के। तो जो आपका मंथली ईएमआई बनेगा वो बनेगा 11,688 रुपये। टोटल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 4,02,596 रुपये। टोटल पेमेंट आपको जो बैंक को करनी होगी वो करनी होगी 14,02,596 रुपये। फिर यहाँ आप चार्ट में भी काफ़ी डिटेल में देख सकते हो। प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो आपने 10 लाख का लिया 71.3% होगा, और टोटल इंटरेस्ट जो आपको देना है जो कि होगा 4,02,596 रुपये, वो आपका बनेगा 28.7% के हिसाब से। फिर यहाँ आइएगा तो यहाँ पे आपको चेक कर सकते हो कि अगर आपकी जो मंथली ईएमआई हो कब से चालू हो रही। तो मान लीजिए मैंने जून महीने से मान लिया कि फर्स्ट ईएमआई आपकी चालू होगी। यहाँ ग्राफ के माध्यम से भी डिटेल में दिया गया। जो देखिए, जो ग्रीन वाला सेक्शन है ये आपका प्रिंसिपल होगा, जो बनेगा 2022 में 40,833 रुपये। और जो ये ऑरेंज वाला सेक्शन है ये होगा आपका इंटरेस्ट रेट। 2022 में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 40,987 रुपये। ऐसे 2024 का आप चेक कर सकते हो, 2023 का चेक कर सकते हो, 24 का, सारे ईयर का आप डिटेल में यहाँ से इंटरेस्ट रेट और प्रिंसिपल अलग अलग से चेक कर सकते हो। फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप अपना ईयरली और मंथली वाइज भी डिटेल में चेक कर सकते हो। तो जैसे कैसे चेक करेंगे, तो 2022 में जैसे जून महीने में मैंने बताया आपकी फर्स्ट ईएमआई चालू हुई जुलाई महीने में, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल आपका जून महीने में बनेगा वो बनेगा 5,729, इंटरेस्ट बनेगा 5,958, टोटल पेमेंट करनी होगी 11,688 रुपये। जो आपका बैलेंस अमाउंट आपने 10 लाख का लिया है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट देखिए 5,729 रुपये यहाँ से लेस हो गया, तो बचेंगे 9,94,270 रुपये, जो आपके लोन अमाउंट का 0.57% है जो आपने जून महीने में चुकाया है। अब जुलाई महीने का ऐसे ही आप डिटेल में देख सकते हो। अपने हर ईयर और हर मंथ का डिटेल में यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम आपको एक साइट के बारे में बताते हैं, ऑल बैंक्स लोन ऑफर। यहाँ पे आपको सारे बैंकों के इंपॉर्टेंट होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, और कुछ अगर डिस्काउंट ऑफर चल रहे होंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा।
अब हम लोग चल के देख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का और प्रोसेसिंग फीस आप देख लेते हैं डिटेल में क्या क्या फीचर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे अगर आप टॉपअप होम लोन लेने जा रहे हो। तो यहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, लो प्रोसेसिंग फीस आपकी लगेगी, कोई भी हिडन चार्जेस आपके नहीं लगेंगे, नो प्री पेमेंट पेनल्टी लगेगी। अगर आप टाइम से पहले भी अपना लोन चुका देते हो तो एसबीआई आपसे कोई भी जो प्री पेमेंट चार्जेस होंगे वो नहीं लेगी, वरना ज़्यादातर बैंक जो होती हैं वो आपसे अगर आप टाइम से पहले लोन चुका देते हो तो आपसे कुछ पेनल्टी चार्जेस लेती हैं। इंटरेस्ट चार्जेस ऑन ड्यूली रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से होगा। यहाँ पे लोन होम लोन अवेलेबल एज ओवरड्राफ्ट के थ्रू भी आप लोन ले सकते हो। रीपेमेंट आप 30 साल तक के लिए यहाँ पे होम लोन ले सकते हो, टॉप अप होम लोन। एलिजिबिलिटीज क्या चाहिए होंगे तो रेजिडेंट टाइप जो हो रेजिडेंट इंडियन हो सकता है, एनआरआई हो सकता है, कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एज जो है 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 70 ईयर्स होनी है। लोन टेन्योर आप 30 साल तक के लिए यहाँ ले सकते हो। और अगर आपको लोन अमाउंट चेक करना है तो यहाँ पे आप जाके क्लिक करके यहाँ पे आप फॉर्म भरिएगा तो आपका जो है लोन अमाउंट जो है यहाँ से आप देख सकते हो कि आप कितना अमाउंट ले सकते हो। तो यहाँ से आप डालना होगा आपको अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, सबमिट कर दीजिएगा तो यहाँ से आपको दिख जाएंगे लोन ऑफर वगैरह। अब हम लोग देख लेते हैं इंटरेस्ट रेट, मैंने आपको बता दिया कि आपका क्या है। प्रोसेसिंग फीस अब आपको बता देते हैं। तो प्रोसेसिंग फी जो होम लोन टॉपअप की है वो 0.35% है आपके लोन अमाउंट का प्लस जीएसटी, जो मिनिमम 2,000 रुपये होगा और मैक्सिमम आपका 10,000 रुपये तक जाएगा। तो ये इसकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी अगर आप होम लोन टॉपअप लोन लेने जा रहे हो। अब हम देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे आपके लिए। तो डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल टू ऑल एप्लीकेंट्स। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आइडेंटिटी कार्ड देना होगा अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड देना होगा। कंप्लीट लोन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करके देना होगा। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी पड़ेगी। फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में जैसे आप वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इनकी फोटो कॉपीज आप दे सकते हो। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए आप यहाँ पे टेलीफोन बिल दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट दे सकते हो, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कुछ भी दे सकते हो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए। फिर प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस फॉर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। अगर आप जैसे कोई बिजनेस वगैरह करते हो तो आपको यहाँ पे बिजनेस एड्रेस अपना डालना होगा कि जैसे आपकी मान लीजिए कोई शॉप वगैरह है तो आपको यहाँ पे बिजनेस एड्रेस का प्रूफ दिखाना पड़ेगा। फिर स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट आपको दिखाना पड़ेगा। पासबुक दिखानी पड़ेगी लास्ट 6 मंथ की, उसमें स्टेटमेंट आपकी देखी जाएगी। फिर सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम प्रेजेंट बैंकर्स ये देखा जाएगा। पर्सनल एसेट एंड लायबिलिटीज स्टेटमेंट, मतलब आपने अगर आपका पहले लोन वगैरह चल रहा तो वो देखा जाएगा कि आपका कोई लोन वगैरह तो नहीं है। और पर्सनल एसेट मतलब अगर आपने कभी आगे अपने फ्यूचर के लिए जो इन्वेस्टमेंट करके रखी है तो वो आपको यहाँ पे डिटेल में दिखानी पड़ेगी उसका स्टेटमेंट। अब यहाँ पे फॉर गारंटर के लिए जहाँ जहाँ एप्लीकेबल होगा तो उनके लिए ये कुछ चाहिए होंगे। पर्सनल एसेट एंड लायबिलिटीज टू 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होंगे। प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस और सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन सेम वही चाहिए होगा जो पिछले डॉक्यूमेंट्स में चाहिए होता है। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो आपको ज़रूरी होंगे, जैसे ओरिजिनल सैलरी सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर, जो सैलरी आती है उनकी सैलरी स्लिप जो मिलती है, जो सैलरीड इंडिविजुअल होंगे तो उनको यहाँ पे सैलरी स्लिप अपनी दिखानी पड़ेगी। टीडीएस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा ऑन फॉर्म 16, जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ से आपको मिल जाएगा ये फॉर्म 16। कॉपी ऑफ आईटी रिटर्न लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ये जो होंगे, कुछ और डॉक्यूमेंट जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल या सेल्फ एम्प्लॉयड अदर आईटी एसेस तो उनके क्या दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप आईटी रिटर्न्स आपको लास्ट 3 ईयर के दिखाने पड़ेंगे। फिर फोटो एडवांस, आपको इनकम टैक्स जो आप भरोगे एडवांस का तो उसका यहाँ पे चालान यहाँ की फोटो कॉपी आपको दिखानी पड़ेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा आप ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।